हमारे भारत में प्रमुख रूप से कितनी झीलें हैं? झील तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, बखिरा का झील है जो संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। लेकिन ये जो है प्रमुख में नहीं आएगा। लेकिन ये जो जितने झीलें हमने लिखा है आज, उसमें 8 झीलें हैं जो हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में पाई जाती हैं। पहला हमारा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, उलर झील है उसका नाम। और यह भी प्रश्न पूछता है कि उलर झील किस राज्य में है। 2 प्रश्न यहां से बन गया। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, और उलर झील किस राज्य में पाई जाती है, इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, लैगून झील है, लैगून नाम रखा गया है। और इसी को प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी झील, जो हमारा नाम है उसका चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि उड़ीसा की कौन झील है चिल्का झील किस राज्य में है। तीसरा प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, खारा अर्थात वो नमकीन होगा कि नहीं होगा, नमकीन पानी होगा वहां का, वो सांभर झील के नाम से जानी जाती है जो राजस्थान में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची झील अर्थात कहीं पहाड़ पे यह होगी, ये जो है इसका नाम है चोलामू झील, ये सिक्किम में है। ये ऊंचे जमीन पे होगी या तो इन पर्वत पे होगी, तब इसको ऊंची झील के रूप में जाना जाता है, जो सिक्किम में है। पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर की भारत की सबसे बड़ी झील, जो पूर्व हो उत्तर भी हो, 2 दिशाओं के भी दूरी में हो, उसको कहते हैं लोकटक झील, जो हमारा मणिपुर में है। भारत की सबसे बड़ी गहरी झील, जो गहरी है, बड़ी तो क्षेत्रफल में लिया जाता है, लेकिन गहरी को क्षेत्र जो है गहरी जो है गहराई में नापते हैं उसको। तो ये कोलोरू झील है, कोलोरू झील हमारा आंध्र प्रदेश में है। झीलों का देश, कई हजार झीलें हैं फिनलैंड में। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर, जो राजस्थान में है। हमारा इस प्रकार से 8 प्रमुख झीलों पर हमने आप लोगों को बताया है। अब हम चलते हैं संविधान के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मूल अधिकार से हमने क्वेश्चन लिया है। हमारे संविधान में कुल, संविधान के बारे में सब लोग जानते होंगे कि संविधान के निर्माता कौन थे, कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, कितना समय लगा था, हैं? सब लिखित संविधान हमारे देश का है, हैं? हर दृष्टिकोण, भौगोलिक और जलवायु, हर चीज को देखते हुए, सबके अधिकारों को देखते हुए, सबके धर्म को देखते हुए हमारा संविधान बनाया गया है। ये भाग 3 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है। कुल भाग 22 है, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद है। कोई पूछे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कहेंगे 395। अब बढ़कर अधिक हो गए हों तो उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। लेकिन यह है कि जब संविधान लिखा गया था तो इतने ही थे। हमारा ये नीचे हम बता दे रहे हैं मूल अधिकार कहां से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। तो हमने बताया संविधान कितना समय लगा लिखने में,
कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कौन लिखा था, ये सब बता दीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा है 6 जी है, 6 को हम लोग क्रमशः लिख दिया है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, इसको समता का अधिकार, समानता का अधिकार भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से भी जानते हैं। अर्थात हम अगर कहीं किसी सरकार के से मांग रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे लोग करते हैं लखनऊ में, तो इसी अनुच्छेद के तहत हम जो है हम अपनी मांग करते हैं। यह करने का अधिकार है व्यक्ति को, मांगने का। यह कर्मचारी अधिकारी से भी इसके लिए धरना लगा सकता है और सरकार से भी। इस अनुच्छेद में इतना पावर है, इतनी शक्तियां दी गई है। तीसरा हमारा अनुच्छेद आता है 23 से 24, शोषण के विरुद्ध। शोषण के, आपका कोई शोषण कर रहा है, आपको कोई मार रहा है, कोई जातिवाद कुछ कह रहा, टिप्पणी कर रहा है, इसके विरुद्ध आप जो है कोर्ट में आप याचिका दाखिल करेंगे। अनुच्छेद 23 जो है हमारा है बाल श्रम है, जो बच्चे नाबालिग हैं उससे श्रम नहीं करवाना है। अनुच्छेद जो है 24 हमारा है कि किसी से हम जबरदस्ती कोई मजदूरी भर कोई काम नहीं करवा सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। तो हमने 23 और 24 दोनों के बारे में बताया। अब हमारा आ गया अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, सबको अपना अपना धर्म बनाने का, मंदिर बनाने का, व्रत रहने का, चढ़ावा चढ़ाने का, हर चीज का अधिकार इसमें दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 से 30 हमारा संस्कृति शिक्षा संबंधी है। हमारी संस्कृति कैसी हो, शिक्षा कैसी हो, ये अधिकार देता है अनुच्छेद। इससे हम काम करते हैं, इस पर काम करते हैं। अब हमारा अनुच्छेद आ गया 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हम अपनी कहीं भी कोई भी कार्य के लिए, उपचार के लिए संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं। भारत के किसी कोने में कहीं भी हम रहते हैं तो अपने अधिकार को कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने झीलों के बारे में 8 झील, 6 मूल अधिकार के बारे में कहां से लिया गया, हमने इस सबको बताया। चलो ठीक है।